सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हम वेदों के महान उपदेश का रसास्वादन कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान का पान कर रहे हैं। यही ज्ञान, यही जो विशेष विज्ञान है, उस को हम आत्मसात करके अपने गुणकर्म स्वभाव, अपने नित्य प्रति और पल पल, हर पल प्रतिपल इस उपदेश को स्मरण रखते हुए इसको जीने का प्रयत्न करें। और जब हम सच्चे व्रती बनते हैं, अपने जीवन और जगत के लिए हमारा अत्यंत महनीय जो योगदान है, उस योगदान को हम वास्तव में धारण करने वाले बने। हम ज्ञान दीप्ति शक्तिशाली पुरुषों का संग करें, प्रभु का स्तवन करें। प्रभु हमें हर प्रकार से ज्ञान विज्ञान से युक्त करेंगे और संपूर्णता हमारे जीवन में आएगी। जो अधूरापन है, जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता को दूर करने के लिए हम नित्य नवीन नूतन संकल्प से, जो संकल्प हमको कमजोर न होने दे और उस संकल्प को अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ पूरा करने का उत्साह बना रहे। उत्तम अन्नों का सेवन करें, स्वाध्याय करें, यज्ञ को अपनाएं, जीवन को चमकाएं। 61वें सूक्त के पहले मंत्र का स्वाध्याय बहुत ही महनीय है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 61वें सूक्त का पहला मंत्र, जो हमको प्रभात में, उषा काल में, ब्रह्म मुहूर्त में, अमृतमयी वेला में उठ करके व्रतों का चिंतन करके जीवन को एक उत्साह के साथ जीने का प्रयास करें। यह उत्साह जो संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण समष्टि के लिए सुखदायी हो। जो लोग आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, जिनके जीवन में उत्साह नहीं है, जो जीवन को दिव्यता भव्यता के साथ नहीं जी पाते हैं, उनको इस मंत्र से अत्यंत शक्ति मिलने वाली है। मैं इस वेद मंत्र को लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम उषो वाजेन वाजिनी
प्रचेताः। स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनि। गृणतो मघोनि। पुराणी देवी युवति युवति पुरंधीरनुवृतं चरसि। विश्ववारे तृतीय मंडल के 61वें सूक्त का पहला मंत्र है। ओम उषो वाजेन वाजिनी प्रचेता स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनि
पुराणी देवी युवती पुरंदीरनुव्रतं चरसि विश्ववारे। ओम उषो वाजेन वाजिनी प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनि। पुराणी देवी युवती पुरंदीरनुव्रतं चरसि विश्ववारे। बहुत ही प्रेरणादायक यह वेद मंत्र है। हमको मानो कि एक प्रभात का जो जागरण है, प्रभात का जो संकल्प है, जो हमारा आहार विचार व्यवहार है, उसके प्रति हमको सजग, सावधान और उत्साह से हमको हर प्रकार से बलवान बनाने का, व्रतों का पालन करने का यह दिव्य उपदेश इस वेद मंत्र से हमको मिल रहा है। क्योंकि जब हम प्रभात में उठते हैं तो हमको उस परमात्मा की भक्ति, उसकी कृतज्ञता से युक्त होकर के ऐसे भावों से ओतप्रोत होना चाहिए जो हमारे पूरे दिन भर उत्साह के स्तर को बढ़ा करके रखे, हमारा उत्साह नीचे ना आए, ऊर्जा हमारी क्षीण ना हो, संकल्प हमारा क्षीण ना हो। इसलिए कहा, प्रार्थना की है कि हे उषा, हे उषे, वाजेन वाजिनी, अर्थात अन्नों से उत्तम अन्न वाली, प्रचेताः, प्रकृष्ट ज्ञान वाली, मघोनी, जो यज्ञों वाली है तू, गृणतः स्तोता के स्तोमम, स्तुति समूह को जुषस्व प्रीति पूर्वक सेवन करने वाली हो। जो स्तोता है, जो स्तुति करने वाला है, उसको प्रीतिपूर्वक ग्रहण करने वाली, सेवन करने वाली हो। हम उषा काल में शक्तिप्रद सात्विक आहारों का, अन्नों का सेवन करें और विचार करें, स्वाध्यायशील बने, स्वाध्याय करते करते अपने जीवन और जगत की जो उच्च चेतना में जी करके जो समझ है, उस समझ को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि एक एक पल, एक एक क्षण हमारा अति उत्साह से परिपूर्ण हो जाए। उत्साह जिससे हम उत्तम स्वास्थ्य के साधक बने, हमारा मन और विचार दोनों ही श्रेष्ठ हों, बुराइयों पर हम विजय प्राप्त करें। क्योंकि देवी प्रकाशमय, हे उषे, हे ज्ञान का प्रकाश कराने वाली, उत्साह का प्रकाश कराने वाली, आरोग्यता का आधान कराने वाली उषे, तू पुराणी अर्थात सदा से चली आ रही, सदा नवीन और पुराणी नवा युवती, हमारे जीवनों को, बुराइयों को दूर करने वाली तथा अच्छाइयों को, श्रेष्ठ गुणकर्म स्वभाव को, हमारे अंदर जो सात्विक स्वभाव है उस स्वभाव को धारण कराने वाली, बुराइयों को दूर करने वाली तथा अच्छाइयों को हमारे साथ मिलाने वाली पुरंधी, तू पालक व पूरक बुद्धि वाली है अथवा बहुत बुद्धि वाली है। हे विश्ववारे, सब में और सबसे वर्णीय, वर्णीय चाहने योग्य, जो वर्ण करने योग्य अथवा वर्णीय वस्तुओं वाली उसे तू व्रतम अनुचरसी, व्रतों के अनुकूल होकर के गति वाली होती है। उषा काल में जागरण हमारा श्रेष्ठ हो, हम प्रभात में उठ करके शुभ संकल्पों से, अच्छे सच्चे संकल्पों से युक्त हों। अच्छे सच्चे संकल्प कब हमारे होंगे? जब हम स्वाध्याय करेंगे, हमारे विचार शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, हमारा कृतित्व, व्यक्तित्व और हर प्रकार का जो स्वाभाविक
नेतृत्व करने का जो सामर्थ्य है वो इसी प्रकार से प्रशस्त बनता है जब हम ऐसे शुभ संकल्पों को धारण करते हैं और तदनुसार वैसे कर्म करते हैं। व्रतम अनुचरसी, व्रतों का जो है अनुकूल होकर के गति वाली होती है और हर प्रकार से बुराइयों को दूर करने वाली है। तो उषा काल में जागरण से अशुभ वृत्तियां दूर होकर के शुभ वृत्तियां जागती हैं, बुद्धि का वर्धन होता है और मनुष्य का जीवन वृत्ति बन जाता है। मनुष्य का जीवन वृत्ति हो इसके लिए हम सदा उस कल्याण से, उस विवेक से, उस बुद्धि से युक्त हों जहाँ पर वेद का जो संकेत है उस संकेत को हम मान पाएँ, उसको जान पाएँ और उसको जी पाएँ। यह अत्यंत आवश्यक है। अशुभ वृत्तियाँ दूर होंगी और शुभ वृत्तियाँ हमारे अंदर प्रतिष्ठित होंगी, जागृत होंगी। जो हमारी चित्तवृत्ति है उस चित्तवृत्ति का निरोध ही वास्तव में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का सामर्थ्य रखता है। और जब हमारी चित्तवृत्तियाँ, हमारे जो व्यवहार हैं, हमारा जो एक एक छोटा छोटा कार्य है उसमें जब दिव्यता नहीं हम ला पाएंगे, उसमें जब हमारे अंदर शुभ संकल्प नहीं होंगे तो हम बड़े बड़े कितने भी बड़े विचार करते रहें, कितने बड़े बड़े संकल्प लेते रहें, वो कभी पूरे नहीं हो सकते। यदि हमको वास्तव में विद्यावृत्ति बनना है, यदि हमको बुद्धि से तेजस्वी बनना है, अपने शरीर बल से, मन बल से, आत्मबल से उच्च चेतना में जीना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने व्रतों का पालन करें और एक संकल्प लिया तो उसको पूरा करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करें। यही कहा यहाँ पर कि शुभ वृत्तियाँ जागती हैं, बुद्धि का वर्धन होता है और मनुष्य का जीवन व्रती जीवन बनता है। यह उषा जागरण सब नियमों की पूर्ति में सहायक होता है। उषा काल में जागकर हम बहुत ही श्रेष्ठ आचरण करें। 4 चीज़ें इस वेद मंत्र में प्रमुख रूप से हमको बताई गई हैं कि उत्तम अन्नों का सेवन और उसके लिए संकल्पबद्ध होना। उत्तम अन्नों का सेवन ही हम करेंगे ऐसा संकल्प करना, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो पानी भी हमारा और खाना भी हमारा उत्तम हो, सात्विक हो, स्वाभाविक हो और इस स्वाभाविक उन्नत जीवन जी करके हम वास्तव में जो जीवन दिव्य होता उसी को पा सकते हैं। और जो व्यक्ति स्वाध्यायशील है वही इस संसार में बड़े कार्य कर पाता है। जो स्वाध्यायशील नहीं है वो छोटी छोटी बातों में बिखर जाता है, बिफर जाता है। उसका सामर्थ्य इतना नहीं विकसित हो पाता कि वो धैर्य रखे, उसका सामर्थ्य इतना नहीं बढ़ पाता है कि वह छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन को और इस जगत को उन्नत बनाने के लिए पुरुषार्थ करे। अतः यहाँ पर यह वेदोपदेश है कि हम स्वाध्यायशील हों। स्वाध्यायशील का तात्पर्य यह है कि सुबह शाम कम से कम चिंतन मनन करें, ध्यान करें, निधिध्यासन करें। उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आत्मचिंतन करें, सायंकाल भी करें। स्वाध्याय सुअध्याय, अपने किए हुए कर्मों का भी अध्ययन करते रहें कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आज हमने कितना श्रेष्ठ कर्म किया, कितना निकृष्ट किया,
कितने लोगों का दिल दुखाया, कितने लोगों को सुख दिया। मैं जो मनुष्य हूँ उस मनुष्यता में कोई कमी तो नहीं रही, आज कोई पशुता का कार्य तो नहीं किया, मेरे से मन में या वाणी में या कर्म में कोई त्रुटि तो नहीं हुई। ऐसा जो चिंतन करके जीवन को जीता है उसी का जीवन श्रेष्ठ होता है, उसी का जीवन व्रती होता है। और जो प्रभात में उठ जाता है बिना आलस से प्रमाद किए, वह मन से भी और शरीर से भी स्वस्थ होता है। जिसके उठने का, जिसके सोने का कोई भी नियम नहीं है, कोई भी संयम नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कभी उत्थान को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए वेद की आज्ञा है, उषो वाजेन वाजनी प्रचेता स्तोमम जुषस्व गृणातो मगोनी पुराणी देवी युवती पुरंधिरनु वृतम चरसी विश्ववारे। तो दो उपदेश हमने समझे, उत्तम अन्नों का सेवन का ही संकल्प करें, अभक्ष्य पदार्थ, मादक पदार्थ और जो हिंसा से किया हुआ हम भोजन ग्रहण करते हैं या हिंसा से प्राप्त किया हुआ, उससे हमारा कभी भी मन मस्तिष्क शुद्ध नहीं रह सकता है। तीसरा उपदेश किया है, यज्ञों को अपनाएं। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। जो भी कल्याणकारी कर्म हैं संसार के लिए, उपकार का, सदाचार का सेवन करना, मन से, वाणी से और शरीर से सबका उपकार करना, ये कल्याणकारी कर्म यज्ञ कहलाता है। आहुति देना, स्वाहा स्वाहा करके जो आहुति हम देते हैं उससे वातावरण और उससे पूरा परिवार समाज भी स्वस्थ होता है। तो यज्ञ एक बहुत वैज्ञानिक पक्ष है। यज्ञ करने वाला याजक परिवार, उसका परिवार कभी टूटता नहीं, बिखरता नहीं है। जिस घर में रोज यज्ञ होता है, हवन होता है, वही घर वास्तव में स्वर्ग के समान होता है। आज लोग स्वार्थ में बंध गए हैं, फुर्सत नहीं किसी को यज्ञ करने की, तो इसलिए आज परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, बच्चों के संस्कार नहीं है, स्वास्थ्य मन से भी और शरीर से भी बिगड़ गया है। यह कोई आडंबर नहीं है, कोई ढोंग नहीं है, ये हमारी ऋषि परंपरा है। हम जिस घर में होम करते हैं, यज्ञ करते हैं, उस घर में कभी रोग दोष आते नहीं हैं। अंग्रेजों ने तो समझ लिया, जिस घर में परिवार रहता है, माता पिता गुरु आचार्य का उपदेश होता है, वहाँ उसको होम कहते हैं, HOME, होम। होम का तात्पर्य जिस घर में होम हो, यज्ञ हो, वही होम है, वही घर है, वही परिवार है, वहीं पर सुखी संसार का निर्माण होता है। और हाउस में कभी भी हवन नहीं होता, इसलिए हाउस को कभी होम नहीं कहते और होम को कभी हाउस नहीं कहते। इसलिए इस बात को समझना है। और चौथा उपदेश किया है, प्रभु का स्तवन करें, और ऐसा करने से हमारी बुराइयां दूर होंगी। प्रभु की भक्ति से हमको शक्ति मिलती है, हमारी बुद्धि बढ़ेगी और जीवन व्रती बनेगा। इस जीवन को यूं ही ना गंवाएं, यूं ही पानी में जैसे कितने खरपतवार बह जाते हैं, कोई उनका अस्तित्व नहीं होता है। तो हम इस अंधी दौड़ में, इस झूठे अहंकार में अपने आप को बहा न दें, ठहरें। ठहर करके अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए, शरीर और संसार के स्वास्थ्य के लिए, मनोविकारों से निजात के लिए, यह ऋषियों ने जो तकनीकी और यह जो वैज्ञानिक व्यवस्था अपनाई है, इसका आविष्कार किया है, इस आविष्कार को आत्मसात करें तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगले वेद मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।